बरेली बदल चुका है। पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का तो साहस नहीं कर पाते। तो पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था, हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बरेली पहुंचे। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर सीएम योगी ने बरेली कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रोहिलखंड की धरती से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का संदेश दिया। इससे पहले कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने 932.59 करोड़ रुपए की 132 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें कैलाश मणि सेतु, बीडीए प्रशासनिक भवन, शहर के चारों प्रवेश द्वार, एसटीएफ फील्ड यूनिट भवन, पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण, आरटीओ कार्यालय, बचपन डे केयर सेंटर, मंदिर विकास कार्य समेत कई अन्य विकास कार्य शामिल हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया, स्कूली बच्चों को किताबें और किट बांटी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को चेक दिए, दरोगा सिपाहियों को स्मार्ट पुलिसिंग के लिए टैबलेट बांटे, बेहतर कार्य करने वाले उप निरीक्षक बदायूं को सम्मानित किया और आधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस 2554 एम्बुलेंस को हरी झंडी देकर रवाना किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर बरेली नगर निगम और बीडीए ने शहर के चारों प्रवेश द्वारों को सजाया है। विकास भवन में समीक्षा बैठक के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। साथ ही बरेली कॉलेज मैदान में भी भव्य व्यवस्था की गई है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली ये वही बरेली है। याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था, हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी, और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है, आज यहां पे इंडस्ट्री लग रही है, आज यहां पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है, रिंग रोड के साथ भी जुड़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर के साथ भी जुड़ रहा है। और अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्मार्ट सिटी के साथ आपको जोड़ने के लिए, स्मार्ट सिटी में और क्या सुविधाएं चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नागरिकों के लिए स्मार्ट सुविधाएं हो, इसके लिए सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। और मुझे
इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देते हुए बरेली वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप ही के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, तो हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करके योजनाओं को यहां लेके आते हैं। और बरेली एक ऐसा जनपद है जहां पे डॉक्टर भी और अलग अलग तबके के जुड़े हुए लोग राजनीति में बहुत बड़ी संख्या में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके जिन योजनाओं को बरेली के अंदर लाया जाता है, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में आपकी खुशी के साथ सहभागी बनने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ही, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर भी आज मुझे आपके बीच में प्राप्त हुआ है। अगर समाज सुशिक्षित है तो अपने विकास की अनंत संभावनाओं को स्वयं आगे बढ़ा लेगा। अगर समाज स्वस्थ है तो अपने आप को सशक्त बनाने की आधारशिला वह स्वयं खड़ा कर लेगा। और यह बरेली के अंदर आज मुझे इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सके, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए। और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा, इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो समाज के लिए भी एक चुनौती है। कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। इसी श्रृंखला में हम दूसरे चरण में यहां पर काम करने के लिए आए हैं। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य ये किसी भी सभ्य समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा है। शिक्षा और समाज की आधारशिला है, तो किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले, बीमारियों की, महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इन जैसी विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए
व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम यहां पर आए हैं और साथ साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 2500 से अधिक 2500 से अधिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा में जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगाई जा रही है। यह इसलिए भी लगाई जा रही है जिससे रिस्पांस टाइम कम हो सके। 108 की एम्बुलेंस सेवा जो दिन रात आपकी सेवा के लिए समर्पित है। याद करिए 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम लगभग 17 से 19 मिनट हुआ करता था। आज यही कम होकर के 7 मिनट के आसपास आया है। इसको और भी कम करने के लिए ये 2500 से अधिक एम्बुलेंस आज यहां पर एक साथ पूरे प्रदेश भर के लिए शुभारंभ किए जा रहे हैं।